ये पाग बांधी, ये पाग बांध रही है और ऐसी पाग बांधती है ये पेंच गई, जैसे पेंच पर पेंच बांधते 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 सारंगी का नमूना बन जाता है। जैसे सारंगी होती है ऐसे वाद्यंत्र जैसे ऐसे सारंगी नुमा तो पाग को बांधी। लेकिन उसमें साथ ही विशेषता और है कि उसमें रंग लाल है, केसरिया रंग है, लाल है और उसके ऊपर में भी सुंदर जरी और जरी भी उसमें है और जरी ऐसी है जिसके सुंदर उसमें जो चित्रकारी बनी हुई है बेल बूटियों की है, सुंदर पत्तों की है, उसमें सुंदर 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 पक्षियों की है, ये सुंदर शोभा है। क्या देखें आप? पाग का रंग देखें, उन पैच को देखें या जरी के अंदर में आई हुई जो बनावट उसको देखें। इस तरह से देखते 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 ऐसा लगता है कि जो आशिक हैं, जो तमन्नाएं हैं, उनमें ही लिपट जाएं और लिपट जाएं, उससे बाहर न निकल सके। बाहर न निकलने का मतलब है उसी में ओतप्रोत हो जाए। कभी जरी को देखें, कभी उसके चित्रण को देखें, कभी बाग को देखें, कभी पैच को देखें, इस तरह से उसी में ही लिपटी रहें, इससे निकल ना पाए। ये सातजी राजी मराठी का शिष्य लेकर के चरण कमल भाग तक अंगूठा नख तक का वर्णन होना है। और विशेष बात यह है कि यदि 1 से 23 चौपाई का ये प्रकरण तो आगे महारानी श्यामा जी का आया तो वो भी 141 का। तो ये मूल श्रृंगार है परमधाम के अंदर में राजी महाराज के, ये मूल श्रृंगार यही है। इसलिए ऐसे पाग के ऊपर में सुंदर ऐसी कलंगी, अब वो कलंगी का दर्शन देखिए आप। अब देखो, इसलिए सुंदर साथ जी जब मस्तान जी आए कन्याधाम में और वो कमान रवाए खड़े हुए और वहाँ पर उन्होंने छप्पर की बेल दे, मोती माल दे, कैसी बात छवि दे, ये तो वर्णन किया है। और वो अंदर नहीं आ रहे थे, उनको अंदर आना नहीं मिल रहा था। ऐसे पंचक 1.25 लाख उन्होंने बोले जिसमें राज जी का पूरा दर्शन चित्रण उन्होंने कर दिया है। और जहाँ उन्होंने की कलंकी से बेच दे, आज भी पंचायत कैसे मिला। और वो सुंदर साजी चौके दौड़ कर के अंदर बुलाया। जिनको धनी ने अंदर आत्मा में जगह देता है, जगह देते हैं तो वो कैसे रूप की दृष्टि खुल जाती है और वो सराबोर हो जाता है। इसलिए ये दुएं ब्रह्मधाम के अंदर में जो दर्शन करती वही दर्शन किया प्रेरणा जी दरबार साहब बंगाली कन्याधाम में करवा रहे हैं। तो सुंदर पानी के ऊपर में कलंक शोभायमान है, उस कलंकी में भी अनेक प्रकार के नंग जड़े हुए हैं और उस कलंकी की ज्योति जिसको बोलते हैं तेज, उसका नूर जिसको कहते हैं, अब झलकता है। अब परमधाम के अंदर में कोई भी कण हो गए, कोई वस्त्र भूषण हो, कोई अंग हो गए, ऐसे दैदित्यमान होते हैं कि उनका नूर शोभा देखो तो आसमान की तरफ ऐसी सुंदर शोभायमान हो रही है। आगे जो भी शोभा देखना इसका नूर, अब क्योंकि नूर नाम दूरी नहीं, कौन जानेगा क्या कहा जाएगा, तेज का है, प्रकाश का है उसको, इसके इसका नूर जो है आसमान की ऊपर होता है। आप सब भी पढ़ते हैं तो भी पर बोलते हैं तो नख का नूर चीज चढ़े आसमान, नख का नूर भी हो, अंग का हो, वस्त्रभूषण का हो, इसलिए इसका नूर तेज प्रकाश आसमान के ऊपर में पूरा आसमान आच्छादित हो जाता है। अब उद्योग का मतलब क्या होता है, उसकी इतनी शोभा है, उनकी उद्योगकार इसलिए है पाग का नूर, जरी का नूर, इस तरह से इस कलंकी का नूर, कलंकी में जड़े हुए रंगों का नूर, इस तरह से सब मिल जाता है। तो मिल जाने पर उसका उद्योगकार कहा जाता है। इस तरह से आसमान में ये उद्योगकार हो रहा है, मतलब कि झलझलाकार हो रहा है।
उस बाग में ऊपर सुंदर दुगदुगी जड़ी हुई है। अब दुगदुगी में की तरह से आप देखिए, आप बंगला दरबार में आपको दुगदुगी के दर्शन होता है और गुम्बद साहब में भी अब दुगदुगी के दर्शन होता है। गुम्बद साहब में चौकटा का दर्शन होता था, समझे नहीं, तो बंगला दरबार में दुगदुगी का। इसलिए अब आपकी राज्य की शोभा है कि जैसे वो दुगदुगी है उसमें जड़ी हुई है, एक तरफ कलंगी बोलती, अब वो उस बाग पर दुगदुगी है और दुगदुगी जड़ाव की है, उसमें नंग है, उनकी शोभा को देखिए। अरे जो जला जलाट, अरे जला को इसलिए वहां पर उद्धार बोल दिया, उद्धार यहाँ उसी का नाम बोलना वही बात है। यहाँ पर शब्द को झलझलाकार कर दिया, उसी उस शब्द को हम उद्धार बोल दिया। इस तरह से ये दुगदुगी जो है झलझलाकार हो रही है, ऐसा उसका तेज रूप फैला है। ये देखे अंदर आँखा खुले, ये देखे अंदर आँखा खुले, शब्द को समझना। ये दुगदुगी का दर्शन करते ही, इसको देखते ही अंतर के पट खुल जाते हैं, अंदर की आत्मा की दृष्टि खुल जाती है। हम तो आते हैं और यह सब सर किया हो गया दर्शन, ऐसे देखो बंगला जी में देखो प्रयोग करके दुगदुगी को जितना देखोगे उतने अंदर से दिल के पर्दे खुलते जाएंगे। दिल के अंदर में, अंदर आत्मा के अंदर में आपको क्या लगे, ऐसी दुगदुगी है राज्य की। ये दुगदुगी हमें याद करवाती है परमधाम बाग में लगी हुई है। या दुगदुगी जो गले में धारण की है, गले में धारण की है, एक दुगदुगी हीरा की, एक माणी की, एक नीलवी की, बड़ी मदनी की माला, चंद्रहार उतरती तरह दिन की जुनूब पेरी है। पूरा दर्शन करेगा, अंदर के कपाट खुल जाए, अंदर के हृदय के जो दरवाजे हैं वो दृष्टि अंदर की खुल जाएगी। दुगदुगी को दर्शन करके ऐसी शोभा दे रही है। ये तो हृदय के कपाट, हृदय के जो दरवाजे हैं कपाट बोला जाता है उनको, वो खुल जाएंगे। लेकिन सच्चे दिल से उसका दर्शन करिए, उसको निहारिए, उसको देखिए। वाणी कह रही है ये दर्शन करने मात्र से ही, दुगदुगी का दर्शन करने मात्र से ही अंतर की चक्षु, अंतर की दृष्टि निजर खुल जाती है, हृदय के दरवाजे खुल जाते हैं। इन परण का नूर क्यों कहूँ। अब सिराज जी महाराज जी जब बाग बांधते हैं तो आप सबने अभी तक तो सुना है, कोई कोई जो है परंगी की कलंगी बना के लाता है, परण मतलब पंख लेकर के आता है। ऐसे ही वहां पर पंखों की सुंदर बनी हुई है, वो कलंगी के साथ जैसे जुड़ी हुई है। उनकी सुबह कैसे करें, बाग की बात करें, जली की बात करें, पैंचों की बात करें, ऊपर में सुंदर कलंगी है अथवा दुगदुगी। आप इसके साथ बोले परन की शोभा देखिए, उनका नूर देखिए, कितने भाग हैं, देखते चलिए, सुनते चलिए। सब इन्हीं को सुन करके ही आप दर्शन कर सकते हैं। पन्ना धाम के अंदर में मुकुट नहीं होती है, संतोषा जी, पन्ना धाम में मुकुट नहीं होती है। जो वर्णन आप सागर वाणी में सुन रहे हैं, आप जो राज्य महाराज जी का श्रृंगार सुन रहे हैं, इसी के अनुसार ही गुम्बद बंगला जी के अंदर में श्रृंगार होता है, इसी के मापक होता है। और ऐसे ही महारानी श्यामा जी वाजीराज जी का जो श्रृंगार पुरानी जी का आएगा, उसी मापक श्यामा जी का होता है। तो देख करके हमारे हृदय के अंदर के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए इन पंखों की नूर की शोभा को भी कैसे बखान करें। देखा देखा रुआ अटका था, देख देख रुए अटक, रूह को क्या बोला, ठहर जाती है। देख देखते देखते दर्शन करते करते रूह ठहर जाती है कि हम दुगदुगी देखें, हम पंखों की परों की शोभा देखें, हम दुगदुगी को देखें, कलंगी को देखें, बाग को। इसलिए देख देख करके रूह वहीं रुक जाती है। वो तो इंद्रावती जी कहती, धनी जी हम तो दर्शन करते हैं, वो मेरे से आगे बढ़ा जाता नहीं और हम में इतना बल नहीं है। तो
राज्य महाराज इंद्रावती जी को बार बार बल देते हैं। आप देखना आगे चल करके राज्य महाराज जी इंद्रावती को बार बार तुम बोलो, हम कह रहे तुम बोलो, तो इसलिए सुंदर साथ के लिए बोलती हैं। अंता को इंद्रावती जी उसी दुबी में ठहर जावे, इंद्रावती उन पंखों में ठहर जावे, इंद्रावती पाग में ही रेख रुक जावे। इसलिए देख देख करके वो हमारी पर स्थिर हो जाती है। और न्यारी जोते नगन की आबिद में नंग जड़े, दुगदुगी में नंग जड़े हुए हैं, कलंगी में नंग जड़े हुए हैं, जरी में नंग जड़े हुए हैं। तो इनकी न्यारी जोत है, इनकी और विशेष ज्योति है, इनकी विशेष हवा है, इनकी विशेष प्रकाश है। साहब जी अब बोलो, अब दुगदुगी को देखते बोले अब जो नंग है इनमें जड़े हुए हैं, वो नंगों की शोभा भी अवर्णनीय है, इसको वर्णन करना संभव नहीं है। न्यारी इसकी ज्योति, इसकी शोभा और विशेष तरह से है। जो दुगदुगी लटका, एक दुगदुगी में जो नंग लगे हुए हैं, जो दुगदुगी लटक रही है, इनमें जो नंग है उन नंगों की शोभा ऐसी शोभा है, उसमें कहीं माणिक जड़ा है, कोई नीलम जड़ा हुआ है, कोई हीरा जड़ा हुआ है, उसमें कोई मोमबत्ती जड़ा हुआ है। ये जैसे इनकी न्यारी अलग है शोभा, कौन शोभा का वर्णन हो सके साथ जी। ये शोभा शब्दात्मक है, ये धामधनी श्री राज्य महाराज का श्रृंगार है परम धाम के अंदर। और वो भी जो मंगलाचरण के बाद में है कि सिर्फ बड़ी चतुराई हाथ में ले, तो न्यारी है, इसकी शोभा अलग है। ऊपर दुगदुगी जो माणिका, ऊपर दुगदुगी जो माणिक। अब बता रहे अपन पहले कहते एक दुगदुगी हीरा की, एक माणिक, एक नीली थी। तो जो दुगदुगी में जड़ा हुआ माणिक है, माणिक को देखिए, माणिक कैसा लाल है, समझे, माणिक कैसा है, लाल रंग का है। अब वो लाल रंग का है, माणिक जड़ा हुआ है, बहुत शोभायमान है, इसलिए इसकी आभा, इसका रंग, इसकी किरणें, इसकी तरंगों को देखो आप तो दुगदुगी में ऐसी सुंदर शोभा माणिक रत्न की है। आसमान भरियो ताके तेज, अब उससे क्या हो गया, माणिक रंग जो जड़ा है दुगदुगी में, उसके तेज से, उसके नूर से पूरा आसमान भर गया, आसमान में नूर भर गया। और कैसा दिखाई देता, लाल। आसमान में ये माणिक जो है, माणिक की रोशनी या नूर या तेज उसके देखें तो पूरा आसमान आच्छादित हो गया है माणिक के रंग से। आसमान जिमी के पीछे, और देखिए आसमान और जिमी, नीचे से लेकर ऊपर तक, आसमान से लेकर के नीचे तक, जमीन तक, उसी का ही नूर भरा हुआ, ऐसा नूर खड़ा हो गया, एक ऐसा स्वरूप खड़ा हो गया है, किसका बन गया, माणिक रत्न का, जो जड़ा हुआ है दुगदुगी के अंदर में। इतनी शोभा है, कौन सुनेगा, दुनिया वाले समझ पाएंगे, संसार की चीज का इस बार ईमान ला पाएंगे, उनके तो भटक जाएगी, ईमान ही भटक जाएगा। ये तो ब्रह्म शक्ति हो, जो निस्बत हो, जिनका वास्तव में मूल मिलावा में विराजमान, वही यकीन ला सकती है, वही इसको निहार सकती है, और उन्हीं के ही हृदय के कपाट खोल सकते हैं। दुनिया वाले के अंदर तो घर के कपाट लगे हुए हैं, धर्म का पर्दा लगा हुआ है, इसलिए ऊपर से लेके और नीचे तक इस माणिक के नूर का, उसकी शोभा ऐसी भरी हुई है, कहीं पर भी खाली नहीं दिखाई देती। जोत पहुंची रे जा रे जा, जोत पहुंची रे जा रे, इस माणिक रत्न से, इसकी नूर से, उसकी ज्योति से जर्रा जर्रा, जर्रा जर्रा सब प्रकाशित हो रहा है। अब वो तो परम धाम होगा कैसे, जब एक रत्न की एक बात है और उसकी ज्योति से पूरा, यहाँ तो जब सूरज निकले तब रोशनी होती है, सूरज निकले तब रोशनी दिखाई देती है, वहां तो एक रत्न से ही इतनी कण से होती, एक जर्रा जर्रा परम धाम का इस माणिक रत्न की ज्योति से, उसके नूर से सब
इतना चमक रहा है, इतना झलझलाकार हो रहा है, इतना उद्भुतकार हो रहा है। सुंदरताई ने मुख की। बोलो श्री प्राणनाथ। तो साथ ही हमने पहले कहा था कि सिर से लेकर के नख तक का वर्णन होना। अब सिर का वर्णन हो गया, पाग का वर्णन हो गया, पाग के साथ में बालों का वर्णन हो गया, कुंतल केस का वर्णन हो गया। कैसे सुंदर हो, चूहे में भीगो ही है, खुशबूदार तेल में भीगे हुए हैं। इनकी थोड़ी झलक और दिखाएंगे, लेकिन आइए उससे उतर करके पूरे मुखारबिंद को निहारो। मुखारबिंद की शोभा उसको बोलते हैं मुख चौक चौकटा, मुखमंडल। मुखमंडल का वर्णन होना है। मुखमंडल का वर्णन पहले आप देख लीजिए। पहले होगा ललाट, समझे? ललाट के साथ में नेत्र होंगे और नेत्र के साथ में भ्रुकुटी होगी, भौं होगी, पलकें होगी, अने होगी, बरनी होगी। ये सब कानों की शोभा होगी, नासिका की शोभा होगी, नासिका के साथ में तिलक की शोभा होगी, गालों की शोभा, अधरों की शोभा, दंतों की शोभा, जीवा की शोभा, हरवटी की शोभा। बुखार में इतनी भाग बहुत है, एक एक पड़ोसी वाले जाओ। अभी तो सिर्फ क्या बोला है, पान का वर्णन हुआ है और थोड़ी सी झलक केसों की बताई और साजी। अब जो मुख चौक है, ये मुखमंडल है। मुखमंडल की शोभा को निहारेंगे। क्या क्या निहारेंगे? नेत्र को निहारेंगे, लाट को निहारेंगे, अधरों को जो भी देखेंगे आत्मा वही ठहर जाती है, रूह वही अटक जाती है। किनका दर्शन करें साहब जी? ये शोभा जो दर्शन ये समझ जाए तो समझो उस आत्म देर नहीं है, हरि के चरणों में नृत्य हो जाती है। इसलिए दर्शन करते 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 चरण का वर्णन करते कि रूह कहाँ चली जाए, चरण में निकल जाए, उसमें जाकर बैठ जाए। सब साथी सुनिए, ऐसा मुखमंडल राज्य महाराज जी का है। शब्द न पहुँचे कोई, अब बोलो कौन सा शब्द जमा करे? दुनिया में चुन चुन करके ऊंचे से ऊंचे वाक्यों को, शब्दों को हम चुनते हैं और हम उनकी जमा करते हैं। एक भी शब्द लागू नहीं होता, वो अखंड है। ये संसार शब्दों में लगा हुआ है, असत्य है। एक भी शब्द वहाँ पहुँचता नहीं है। फिर भी धनी जी सुंदर साथी वास्ते बेसुमार लिया सवार तो वास्ते आवड़े दिल रूह। अन्यथा एक शब्द भी न मिलाट का वर्णन कर सकता है, न पाक का वर्णन कर सकता है, न दुर्बुद्धि का वर्णन कर सकता है, न मानिक का वर्णन कर सकता है। कोई वर्णन करने में सक्षम नहीं है, लेकिन धनी बन दे रहे हैं इंद्रावती। इसलिए इंद्रावती कहते हैं कोई इसमें बोले मैं वर्णन करता हूँ, अहंकार आ जाएगा, उसमें मैं खड़ा हो जाएगा, और जहाँ मैं खड़ा हुआ तो सब दूर हो जाता है, फिर अपने आप हाथ से आया उधर भी चला जाता है। इसलिए कोई शब्द भी वर्णन करते हैं तो शोभा वहाँ पहुँच नहीं पाती है। नूर को नूर जो नूर है, नूर को नूर जो नूर है, मुखमंडल नूर, बताइए आप, मुखमंडल पूरा। अब ये प्रकाश से भी प्रकाश, प्रकाश से प्रकाश, इतनी शोभा शब्द की बात कर रहे हैं। अब जब प्रकाश से भी प्रकाश, तेज से भी तेज, तेज से भी तेज है, कौन उसको संभाल पाएगा, कौन उसको बखान कर पाएगा? ये राजी महाराज जी जैसे नूर से भी नूर, यहाँ पर नूर ना तो अक्षर का है और ना यहाँ नूर अक्षर का है। ये राज्य की बात हो रही है। इसलिए नूर से भी तेज से भी तेज, तेज से भी तेज मुखमंडल हो, पूरा राज्य का अंग हो और बस्तर हो और भूषण हो, तेजों में तेज है, किस ऐसी शोभा वर्णन हो सके? तीन मुख कहूँ आया? सोए। इसलिए हम कैसे कैसे मुख से इन अंगों का वर्णन करें? राजू महाराज के अंगों का जो वर्णन करें, क्योंकि नूर से भी नूर है। नूर को रूप स्वरूप अनुरूप, नूर को रूप स्वरूप अनुरूप, नूर नैना, नूर निर्वाण, नूर नासका, नूर सर्वान, नूर का लाल, नूर धरकर है पूरा। इसको कौन पाए? पा सकता है खूब महबूब की आसक्ता,
समझ रहे, उसको ही मिलता है। जो अपने धनी का दर्शन लेके प्यासी तड़पती हो वो इस तरह को पी सकता है, और प्यासा ना हो कैसे पाएगा भैया? रूह प्यासी रहती है हमेशा, तो उनकी प्यास कभी नहीं मिलती, उनकी तरफ कभी नहीं मिलती। इसलिए मैं किन तरह से कौन हम उपमा देवे, कौन शोभा देवे, कौन से शब्द कहें, ऐसा गुण से दूर परिपूर्ण राज्य का अंग है, इन अंगों का वर्णन कैसे कहूँ?